आया गया, आप यहाँ पर आए। आज आपके सामने मुखातिब होने का ये था कि कुछ 2-3 इश्यूज जो है जो जम्मू में लोगों की तरफ से आ रहे हैं। इससे पहले भी एडीजी साहब ने हमने सिविल सोसाइटी के साथ में मीटिंग की थी, उस इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश भी की गई थी, परंतु उसमें मोर क्लेरिफिकेशन के लिए उसके लिए ये सोचा गया कि आप लोगों के साथ में बात की जाए, जिससे जो इश्यूज़ हैं उसको क्लियर किया जाए। सबसे बड़ा जो इश्यू है स्मार्ट मीटर में जो जम्मू शहर में लग रहे हैं, जिसमें विभिन्न तरीके की लोगों को अभी तक उसकी रहता है कि इसमें स्मार्ट मीटर का सही है गलत है क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, स्मार्ट मीटर ना केवल जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर पूरे इंडिया में लगने जा रहे हैं। किसी भी स्टेट की बात करें वहाँ सभी जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उसी का एक पार्ट जम्मू कश्मीर में भी स्मार्ट मीटर का है। स्मार्ट मीटर जो है डिजिटल मीटर से थोड़ा सा हटके है, कनेक्टिविटी के साथ में है। और स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है? स्मार्ट मीटर लगाने का मेन उद्देश्य कंज्यूमर को ही एम्पावर करना है। पहले जब डिजिटल मीटर या ऑर्डिनरी मीटर होता है, उस मीटर में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग के लिए वहाँ पर बिजली विभाग का या जेपीडीएसएल का एम्प्लॉय जाता है, उसको रीडिंग को लेता है, नोट करता है, वो अपलोड कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट किया जाता है। स्मार्ट मीटर के आने के बाद में स्मार्ट मीटर टोटली नेटवर्क कनेक्टेड है, जो कि आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो, पोर्टल पे देख सकते हो। जो बिल भी जनरेट होगा वो टोटली ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जितना कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। इससे कंज्यूमर का एम्पावरमेंट है। उसके अलावा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज जो होते हैं, उन लॉसेज को भी कम किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है जो कि 20% से कम लॉसेज रखे जाएं, और उसमें जो फ़ायदा होगा ओवरऑल बेनिफिट कंज्यूमर को ही होगा। और इसी का जो एक नतीजा होगा कि मोर पावर अवेलेबल कंज्यूमर को होगी। ये एक था कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है, डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर के जाने का क्या रीज़न है, उसका ये क्लेरिफिकेशन है। और ये सब जगह पूरे भारत में किया जा रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट ने कंप्लीट कर दी हैं, कुछ स्टेट अभी तक अंडर प्रोसेस में। उसी के पार्ट में जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगभग मीटर लगाए जाने थे। और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया आपको पता है, आज 1 महीने पहले अभी शुरू नहीं हुई है। ये पौने 2 साल से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और उसमें 80% तक कंप्लीट कर भी दिया गया है। और उसमें डिफरेंट जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रही बात, कई जगह कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर जो है बड़ा फास्ट चलता है, तेज़ चलता है। उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो स्मार्ट मीटर यहाँ आ रहा है, 2 कंपनी की तरफ से जो टेंडर हुआ, टेक्नो और एनविल की तरफ से लाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट मीटर जो आता है ऐसे नहीं कि कंपनी डायरेक्टली ले आती है, पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाई होता है। वो मीटर सर्टिफाई होने के बाद में वो मीटर सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर भी उसको प्रॉपर सर्टिफाई किया जाता है। और पिछली मीटिंग में ये एक इश्यू रहा कि स्मार्ट मीटर बहुत फास्ट चल रहा है, तो सभी सिविल सोसाइटी के लोग जो प्रेजेंट थे उनके साथ में बातचीत करने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि जिस मोहल्ले में जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, यदि किसी मोहल्ले में या किसी गली में या किसी को इश्यू है तो वहाँ पे चेक मीटर लगाने शुरू किए। वो चेक मीटर वेयर हाउस में लगे हैं और भी कई जगह लगे हैं। और 7 दिन से मैं भी उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, एमडी जेपीडीसीएल भी मॉनिटर कर रहे हैं। वो स्मार्ट मीटर के साथ में पैरेलल लगाया गया है
उनका रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। उनका रिज़ल्ट जो है प्रॉपर ठीक है, किसी भी तरीके से उसमें स्मार्ट मीटर से और ओल्ड मीटर में डिफरेंस नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ चलता है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। दूसरी बात आती है, ये कहा जाता है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसमें दो रीजन्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरे पास में एक बिल है, इस बिल में आप देखेंगे तो बिल जो आया है, ये बिल है गांधीनगर का, मोहम्मद सलीम सीसगर का बिल है, जिनका कि बिल जो आया 19,499 रुपये का। जब इन्होंने कल ग्रेवियंस की, ग्रेवियंस के बाद में जब देखा गया तो इनका बिल 19,499 रुपये का है, पर इनका बिल की पुरानी रीडिंग, वो जो बिल बकाया है वो 11,000 रुपये का बकाया है। होता क्या है कि जब स्मार्ट मीटर लगाया जाता है तो स्मार्ट मीटर 0 पे सेट किया जाता है, पर उसका जो पुराना बिल है, पुराना मीटर है, उस पुराने मीटर में जो पेंडिंग जितने बिल की रीडिंग होती है, उस रीडिंग को SOP के अकॉर्डिंग फ़ोटो खींचना है, उसके बाद में उसको पोर्टल में अपलोड करना है। तो कुछ लोगों का पुराना बिल जो बकाया होता है, उस बिल को फिर जब आप 0 पे सेट हुआ, 4 या 5 घंटे बाद में जब पोर्टल पे पुराने मीटर की रीडिंग जब अपलोड होती है तो वो भी दिखाता है, जिससे लोगों में शंका रहती है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ चल रहा है। तो इसके लिए एक समाधान किया गया है, जो कि MD JPDCL को इनको बताया गया है कि जहाँ भी जाएंगे, जहाँ पर भी पुराना मीटर लगा हुआ है, पुराने मीटर की रीडिंग होगी, वो कंज्यूमर को दिखाई जाएगी कि आप भाई साहब आप देखें, आपकी ये रीडिंग है, इस रीडिंग को हम ले रहे हैं, फ़ोटो खींच के ले रहे हैं, आप नोट करके रख लें। इस रीडिंग को रखा जाएगा जो कि आपके अगले मीटर के अंदर आएगी। इसमें एक और मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि मैनुअल किया जाता था। मुझे ये कहने में शक नहीं है, कई बार जो ग्राउंड लेवल का वर्कर जाता था, आपका वहाँ पर माना गया कि वहाँ पे 10,000 की रीडिंग आ रखी है, तो क्या पता वो 8,000 की रीडिंग ही नोट करके दिखाता था, जिससे कि आपकी 2,000 की रीडिंग बैकलॉग में चलती रहती थी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि आपने पिछले महीने का बिल भी पे किया है, यदि मैनुअल जो रीडिंग ली गई है उसमें यदि रीडिंग को छोड़ दी गई है या प्रॉपर नहीं रीड की गई है, तो रीडिंग आपकी बैकलॉग में उस मीटर में रहेगी। क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न हो सकता है कि हमने तो बिल पे कर दिया, फिर आगे कहाँ आता है। इसीलिए स्मार्ट मीटर को लाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरीके से ह्यूमन एरर या ह्यूमन डिस्क्रेशन नहीं हो। तो ये उसका बिल का एक रीज़न ये रहा। दूसरा रीज़न जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ चलता है, बिल बहुत ज़्यादा, दूसरा रीज़न ये आता है कि इनका सॉफ्टवेयर जो था, बिल जनरेशन में सॉफ्टवेयर नया सिस्टम शुरू किया था, टाइम ले रहा था, तो जो इनका बिल साइकिल है 1 महीने का, वो नहीं हो रहा था, 2 महीने 3 महीने में कोई बिल आ रहा था, जिससे जब कंज्यूमर के पास बिल जाता था तो कंज्यूमर को ये शंका होती थी कि मेरा बिल जब 3,000 होता था, तो 3 महीने का बिल एक साथ जाता है तो 9,000 रुपये का हो जाता। तो ये दो जो था वो शंकाएं थी। इन शंकाओं का समाधान करने के लिए पिछली मीटिंग जब सिविल सोसाइटी के साथ में की गई थी, तो प्रॉपरली JPDCL की तरफ से ग्रीवियंस सेल्स बनाई गई है, उसके नंबर जो ऑफिसर्स है उनके सर्कुलेट किए गए हैं। जिस किसी कंज्यूमर को, जिस किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, अपना बिल दिखा सकते हैं, और विदिन 2 डेज के अंदर ग्रीवियंस को आपको रिजोल्व किया जाएगा। अभी तक लगभग 200 के लगभग कंप्लेन JPDCL के पास में आई है। उस 200 में से 185 तक की कंप्लेन का रिजोल्व कर दिया गया है। 15 कंप्लेन वो है जो कल या परसों के लेवल पे आई है, उसको भी रिजोल्व किया जा रहा है। वो जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, सोशल मीडिया पे भी दे दी जाएगी। मेरी आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि किसी भी तरीके के कंप्लेन है उनसे कांटेक्ट किया जाए। उसके पश्चात एक ये भी सुझाव आया कि ये तो सिर्फ आपने जो कमेटी बनाई है या जो बनाई इसमें सिर्फ JPDCL के एम्प्लॉय हैं, तो हमने अभी ADC जम्मू जो कि हरविंदर सिंह जी हैं, इनको इंचार्ज बनाया है। वो इसको पूरा देखेंगे, और EOC जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, कुछ और ऑफिसर्स,
दूसरे हम 2-3 वॉलेंटियर्स लेंगे सिविल सोसाइटी से, जो रेड क्रॉस से हो सकते हैं या सैनिक वेलफेयर बोर्ड से हो सकते हैं, उनको भी साथ में बिठाएंगे, जिससे किसी को भी, पब्लिक को कोई शक शुबा नहीं रहे। उनके सामने इश्यूज को रिजोल्व किया जाएगा और उनको भी समझाया जाएगा। इसके बाद में एक इश्यू आया कि स्मार्ट मीटर को आप पोल के ऊपर लगा रहे हो, बहुत हाइट पे लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को एक इनसिक्योरिटी हुई कि उसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो किस तरीके की आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो है कनेक्टिविटी पे काम करता है, जो पहले ही मैंने बताया, उसके लिए एक सर्टेन हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, 8 मीटर तक की रिक्वायरमेंट रहती है। पर इस इश्यू को भी देखने के बाद में ये डिसाइड किया गया था पिछले 5 दिन पहले कि जहाँ पर जिस घर में 8 मीटर की हाइट मिलती है आउटसाइड में वॉल पे, वहाँ पर मीटर को उसकी वॉल पे लगा दिया जाए। दूसरा, इस शंका का समाधान के लिए यदि कहीं पर हो सकता है, कहीं पर 8 मीटर की हाइट नहीं मिल रही, फिर भी पोल पे लगाया जाएगा, तो फिर भी लोगों को यदि शंका होती है तो वहाँ पर जो मीटर बिल्कुल दिखता है उस कंज्यूमर के साथ में उनके ही मोबाइल से उनकी रीडिंग के साथ में दिखाया जाएगा कि ये जो रीडिंग आ रही है आपके मोबाइल में दिखाई जा रही है, आपके पोर्टल में दिखाई जा रही है और मीटर में देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको भी वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार। 8 मीटर या 8 मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर आइडियल हाइट। उसके पश्चात एक इश्यू जो सबसे बड़ा आया, जिसको कहा गया कि प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है, उसका प्रीपेड मीटर कुछ नहीं है, जो सब कुछ हम मोबाइल यूज़ करते हैं जिस तरह से उसी तरीके से किया गया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी मीटर हैं वो पहले मीटर लगाए जाएंगे, सैचुरेशन किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन लिया जाएगा, पब्लिक से सजेशन लिया जाएगा, इनका फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद में इसको कैलिब्रेट किया जाएगा। ये मैं आपको सभी के लिए, आम पब्लिक के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसको सैचुरेशन करके, फीडबैक लेके, उसको वेरीफाई करके, उसके बाद में ही कहीं प्रीपेड का किया जाएगा। अभी हम प्रीपेड की तरफ नहीं हो। ये जो कुछ इश्यूज़ थे, जो 4-5 इश्यूज़ जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर के लिए कहे गए थे, उनके बारे में मैंने बताया आपको। और इसमें जो आपको ये दे दी जाएगी सीट, सभी जितने मीडिया के साथी हैं उनके ऊपर आज के पेपर में भी दिया गया है, सोशल मीडिया पे भी दिया जाएगा। जहाँ जहाँ ग्रीवियंस सेल है उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, सब कुछ दिए जाएंगे, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। इसके बाद में एक इश्यू जो रहा सरोड टोल प्लाजा का, टोल प्लाजा के ऊपर जो कल एलजी साहब ने पहले, आज से 3 दिन पहले जब IIM में फंक्शन था, पर आप सभी लोगों को संबोधित किया था, उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने उसी दिन NHAI के साथ में टेकअप किया था। NHAI ने अपनी टीम डिप्यूट करने का कहा था, उसके बाद में समाधान किए जाने का बोला था। कल NHAI के साथ में LG साहब की बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली है, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशंस हुआ है, क्योंकि कानून प्रावधान सब कुछ है उनके अकॉर्डिंग किया जा रहा। उन्होंने एक टीम यहाँ पे डिप्यूट की है, तो उनकी उम्मीद है कि कल टीम आ जाएगी और उससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ रिलैक्सेशन, रिलीफ की उनसे बड़ी उम्मीद है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यूटी गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHAI भी इसके ऊपर प्रयास कर रही है। जो आपको कल टीम विजिट करने के बाद में जो रिलीफ होगी वो आपको बताया जाएगा। पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन के साथ सहयोग करें, कोई भी कानून में हाथ लेने का उस तरह का प्रयास न करें। अब ADG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसा टोल प्लाजा के इशू पे साहब ने कहा, एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कल हुई है और इसमें जो भी LG साहब के पास जितने भी फोरम से ग्रीवांसेस आए थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ की लोकल BJP की इकाई हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, कोई भी जिसकी भी ग्रीवांसेस LG साहब के पास आए थे, उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मैटर को टेकअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसकी फर्दरेंस में कल ये बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें हम दोनों मौजूद थे। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आ रही है 2 दिन के अंदर, उनके साथ डिप्कॉम साहब और DC साहब जो इलाके के हैं उनकी कमेटी इकट्ठे जाएगी, पूरे रास्ते को रिव्यू करेगी, कितना रोड डैमेज है, कितना नहीं है, कितनी बन गई है, कितनी बननी बाकी है, कितनी
रास्तों पे पॉट होल्स है नहीं है, उन सब को एड्रेस किया जाएगा ताकि नंबर 1 रोड जर्नी जितनी स्मूथ हो सकती है इन कंडीशंस में वो रहे, और नंबर 2 जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ पॉसिबल है वो NHAI देने को तैयार है, और वो फैसला जो उनकी विजिट जो जॉइंट विजिट होगी उसके बाद लिया जाएगा। ये बातें हुई हैं जो कि आपके सामने हम रखना चाहते हैं। जम्मू बंद की कॉल कल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे मोदी को इस प्रकार? ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 5 मुद्दे उठाए थे, 5 का जवाब आपको डिप्टोम साहब ने दे दिया। उनकी तरफ से जो कल की यदि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उन्होंने कहा था कि हमने 5 मुद्दे स्मार्ट मीटर के लिए रखे हैं, वो मैंने आपके सामने रखे गए हैं। 5 का जवाब 4 का पहले हम उस दिन भी समाधान कर चुके थे, 5वें का जो प्रीपेड का था वो भी मैंने आपको बता दिया है। जहाँ तक स्मार्ट मीटर का सवाल है उसका पूरा का पूरा कर दिया गया। सर युवा सदस्यों को रिहा करने की बात करने की एक बात हम जितने भी ग्रुप से उनके साथ बात कर रहे हैं, जिसको भी किसी किस्म का समाधान है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। उससे पहले भी बातचीत की है, अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। आज भी आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सभी को कि जो स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग इश्यूज थे उनको रिजोल्व किया गया है। सरोड टोल प्लाजा के लिए इशू था, उनका भी आपको ब्रीफ किया है। सर युवराजपुर के सदस्य और उनके प्रधानों को जो गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा करने की मांगे जो काफी ज्यादा तेज होती जा रही है, क्या करना? जी देखिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ब्रीच ऑफ पीस के कारण गिरफ्तार किया गया है। ये मुद्दा सिर्फ इस ग्रुप में नहीं उठाया था, ये बहुत सारे ग्रुप्स ने उठाया था। बीजेपी की लोकल इकाई ने उठाया था, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसको 1 तारीख को डिफकॉम साहब को रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें सारे मुद्दे उन्होंने रखे, कुछ डिस्टेंस का, कुछ ये वो, सारे जितने भी मुद्दे बनते थे हाईवे रिलेटेड। लेकिन इन सब ग्रुप्स ने एक तरीका अपनाया, फोरम्स जो उपलब्ध थे, जो मौजूद थे, उनको इस्तेमाल किया, सही जगह पे गए, और जिसका नतीजा है कि बात को टेकअप किया गया भारत सरकार लेवल पे और एक टीम आ रही है। ये सब उसी प्रयासों का नतीजा है। जो जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं उस ग्रुप ने पहले दिन तो पीसफुल रखा, लेकिन उसके बाद ये पीसफुल से ब्रीच ऑफ पीस की तरफ बढ़ गया। पहले कहा गया था लोगों को कठिनाई नहीं होगी, फिर रास्ते बंद होने लगे, फिर रास्ते बंद होने लगे, कहा गया कि कोई पत्थर नहीं मारेगा, फिर पत्थर भी मारने लगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं रहे और आगे भी नहीं रहेगा। हाईवे को किसी भी तरीके से ब्लॉक करने का किसी को भी इजाजत नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के तरीके जो दूसरे लोगों ने किया है और उस पर प्रोग्रेस भी हो रहा है। अब जो इनकी रिहाई की बात है, आप में से मुअज़्ज़िज़ लोग सामने आए, श्योरिटी ले, गारंटी ले कि इस तरह की हरकतें नहीं होगी, कोई हर्ज नहीं, इसमें इनकी रिहाई भी हो सकती है। लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं रहेगी कि पीसफुल मेंटेन रहेगा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। अगर आप में से कुछ मुअज़्ज़िज़ सामने आना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं, गारंटी लेना चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल वेलकम है, तुरंत रिहाई हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। एडीजी साहब, सांबा में लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं इस डिमांड को लेकर, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन डील करे? हंगर स्ट्राइक की जो बात है, जो मुद्दे हैं उन्हीं पे हंगर स्ट्राइक है, तो उन मुद्दों को तो एड्रेस किया ही जा रहा है, मुद्दों को तो एड्रेस किया ही जा रहा है, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है कि NHAI की टीम आ रही है, देख रही है। कल जम्मू बंद के लिए क्या अपील करेंगे लोगों को? सर मैं सबसे अपील ये करना चाहता हूँ और डिप्टोम साहब के भी बिहाफ पे कि जितनी भी इश्यूज आपके समक्ष रखी जा रही हैं उन सब पे एक्शन हुआ है और ठीक एक्शन हुआ है। कल भी जो चेंबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी उसमें किसी आप में से ही किसी मुअज़्ज़िज़ मीडिया पर्सन ने पूछा था कि जो वेयर हाउस में जो
लगे थे, जो JPDCL ने लगाए थे टेस्ट मीटर्स, चेक मीटर्स, उनका क्या हुआ? तो उस बात को अवॉइड किया गया, जबकि उस सब सारी रिपोर्टें JPDCL के पास MD साहब बैठे हैं यहाँ पे, उनके पास मौजूद है। तो सभी मुद्दों को एड्रेस कर दिया गया है और अच्छी तरीके से एड्रेस किया गया है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जो बातें आपके सामने तोड़ फोड़ के रखी जा रही है वो सही नहीं है। इस बात पे बंद कॉल बनता नहीं है। अगर बंद हो रहा है, कॉल हो रही है, हम अभी भी उन लोगों से संपर्क करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपकी मुद्दे को देखा गया है, मुद्दों पे आगे बहुत सारी कार्रवाई हुई है, आप इस बंद को फॉलो अप कर लें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और आप सब जो मीडिया बंधु जो यहाँ है, जो सोशल मीडिया में ये बातें पहुँचाएंगे, हो सकता है कि इन सब की भी आंखें खुलें और इनको भी एहसास हो ये जो बंद कॉल है ये सही नहीं है। सर स्मार्ट मीटर के बारे में 2 बातें जानना चाहूँगा सर। स्मार्ट मीटर की बिलिंग को लेकर इशू बना हुआ है, बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं। लोगों का ये कहना है कि या तो मैनुअली उनको बिल्स जो है वो सर्व नहीं हुए हैं, या ऑनलाइन पोर्टल पे अभी तक जो है अपलोड नहीं हुए हैं। विशाल जी, मैं आपको ये इशू पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें जो साइकिल मेरा सवाल उसमें ये है कि जैसे कि ड्यू डेट जो है वो नज़दीक आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या JPDCL को कॉन्फिडेंस में लेके क्या वो आगे बढ़ाने का भी ऐसा कंसिडरेशन में है, या वो वैसे है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यू डेट पे जो है यदि कोई पे नहीं कर पा, वो बिल जो है ड्यू डेट से पहले सर्व नहीं होगा है, बिल सर्व नहीं होगा, हाँ उसको कंसीडर किया जाएगा। यदि ड्यू डेट से पहले सर्व नहीं हुआ है तो उसको रिलीफ दी जाएगी। उसमें दूसरा सर एक टेक्निकल जो सवाल है सर, वो एक र्यूमर भी है सिविल सोसाइटी के अंदर कि जिन घरों की अर्थिंग नहीं हुई है उनको लेके जो है बिल जो है वो ज़्यादा आते हैं। इस पे कुछ JPDCL कुछ क्लैरिफिकेशन करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा र्यूमर जो है सिविल सोसाइटी में ये इशू थोड़ा आ रहा है कि जहाँ पर अर्थिंग नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर जब ACs और फ्रिज जहाँ पर भी कंप्रेसर यूज होता है जिसकी अप्लायंस है, तो अगर उसकी सर्विसिंग वगैरह सही समय पर ना हो तो अर्थिंग का उसमें इशू रहता है।